हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नेचुरल नॉलेज एंड दिल प्राणा में। और आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर विषय, जो कि लोगों को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अगर ज्ञान होता है तो कुछ लोग कर भी नहीं पाते हैं और एक दूसरे को बताने में भी थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं कि कौन जाए बताने, ये वो फलान धमाक। मतलब लोग अपने रोजी रोटी में फंस करके और उस विधि को ना करने की वजह से जो है तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब उस विधि को हम बताने वाले हैं कि वो विधि है क्या। उसको कहते हैं शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन किसे कहते हैं? शंख का अर्थ होता है आंत और प्रक्षालन का अर्थ होता है धोना, यानी आंत की धुलाई। देखिए दोस्तों, लोग कपड़ा पहनते हैं, एक दिन पहनेंगे, 2 दिन पहनेंगे, उसके बाद कहेंगे गंदा, इसको धुलना चाहिए। चलो ठीक है, कपड़ा तो आपने धुल लिया, बढ़िया हो गया। गाड़ी है, उसकी भी सब सर्विसिंग, ऑयल और सफाई, साफ़ सफाई जो कि मेंटेन रखने के लिए लोग कर लेते हैं। लेकिन बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि इसकी सर्विसिंग, इसकी धुलाई बाहर से तो हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर से कैसे करना है इसको नहीं पता है। जबकि पेट ही सारी बीमारियों का जरिया है। अगर पेट डिस्टर्ब है, पेट गड़बड़ है, तो सारी बीमारियों को ताकत, बल यहीं से मिलता है। अगर पेट साफ रहेगा तो सारी बीमारियां कमज़ोर हो जाएंगी और अन्य जो दवाइयाँ चल रही हैं वो दवाइयाँ जो है जल्दी कारगर होंगी, उन्हें दूना पावर मिलेगा और बीमारी को जल्दी ठीक कर लेंगी। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जो है, नेचुरोपैथी के अनुसार पेट की सफाई रखना महीने में एक बार बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम अपना कपड़ा साफ़ करते हैं, वैसे इससे शरीर के अंदर जो आंत है, हम उस आंत को साफ़ करेंगे तो बीमारियों का खात्मा होता रहेगा, कोई बीमारी आएगी ही नहीं। हम ये जानते हैं और आप भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो ऑनलाइन जो आप सर्च करके जान सकते हैं, नेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर, कि जो है शंख प्रक्षालन अगर हो रहा है, अगर बराबर आदमी कर रहा है तो उससे कितना लाभ है। हम जानते हैं कि कम से कम 90% बीमारियां तो ऐसे इसी से दूर हो जाती हैं, अगर सावधानी पूर्वक और विधि पूर्वक ढंग से किया जाए तो। ठीक है, ये तो हम आपको लाभ बता दिए कि इससे ये लाभ होने वाला है। अब इसको हम बताएंगे कि ऐसा आदमी क्यों नहीं सोचता है कि इसको करना चाहिए। जब उसको मालूम होगा, जानकारी होगा, ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक करेगा। लेकिन कब होता है? जब आदमी बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है, चिकित्सा जो देख रेख करते हैं, मरीजों को देखते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनके पास जाता है। जब वो बताते हैं कि आपको गर्म पानी पीना है और दवा खाना, तो आदमी गर्म पानी पीना शुरू करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आदमी गर्म पानी बराबर पीता रहे तो शायद उसको जो है, जो ठंड पानी से उसमें जो कीटाणु होते हैं अंदर जाकर बीमारी पैदा करते हैं, वो बीमारी हो ही ना। ठीक उसी प्रकार से हम चर्चा आज यही करेंगे कि शंख प्रक्षालन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो शंख प्रक्षालन की जो विधि है वो है कि सुबह सुबह कम से कम 3 बजे 4 बजे मॉर्निंग में ही ठीक पड़ता है। आप जो है ले लेंगे कम से कम 10 लीटर पानी और उसको उबाल लेंगे। उबाल कर पीने योग्य उसको कर लेंगे। आप पानी को यहाँ डालेंगे और यहाँ डालने के बाद अगर जलन नहीं महसूस होगा तो ये समझ लेना कि जो है ये पीने योग्य हो गया है। फिर उसके बाद में उसमें स्वादानुसार सेंधा नमक डालना है। स्वादानुसार सेंधा नमक डालना है, जिससे कि मतलब आपको ग्लूकोज आपकी बॉडी में बनकर जाए। साथ ही जब वो ठंडा हो जाए, पानी पीने योग्य हो जाए, तो उसमें जो है 1 लीटर में 1 कागजी नींबू जो है उसका पैमाना है डालना चाहिए। और उसके बाद में 10 लीटर पानी है तो 10 कागजी नींबू उसमें डालें। उसके बाद में उसको कागासन, यानी उकड़ू जिसको कहते हैं, उकड़ू बैठ करके और पानी लगातार पीना है। क्योंकि दोस्तों इतनी जल्दी से आंत के जो कपाट होते नहीं खुलेंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। 5 प्रकार के योगासन होते हैं, उसको करना पड़ेगा। जैसे तो दोस्तों इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल केवल पेट्रोल से नहीं चलती। साइकिल में खाली आप पेट्रोल डालते रहें, उसके बाद तो चलता रहेगा नहीं, उसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है। अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे तो पार्ट उसके धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे और गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से इस बॉडी को भी आपको अपने अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, सर्विसिंग, इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि बॉडी की सर्विसिंग करने के लिए शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इस विधि को अपना करके और स्वस्थ रह सकते हैं। और इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल को नेचुरल नॉलेज एंड दिल प्राणा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। और आपको एक से एक बढ़ करके हम जो चारों तरफ से हम तलाशे रहते हैं और उसके बाद में आपके सामने परोसने का काम करेंगे। जो अच्छी बातें होंगी, स्वास्थ्य के लिए हित की बात होंगी, लोक कल्याणकारी होंगी। ठीक है, विधि होती है, उसको करना पड़ता है। उसके बाद में जो है आपके आंत के कपाट खुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आंत लगभग
लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 35 फुट की लंबाई हर आदमी की होती है। लेकिन कद के अनुसार उसका, अगर कद लंबा है तो ज़्यादा भी हो सकता है, कद छोटा है तो छोटा भी हो सकता है। जैसे छोटे कद के आदमी का उंगली जो होता है वो छोटा छोटा होता है, लंबे कद के आदमी का उंगली जो लंबा लंबा होता है। ठीक उसी प्रकार से अंदर के पार्ट भी हैं। तो 35 फुट में पानी पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसको पानी पी करके और उसके बाद में ये जो व्यायाम है करना है। हम तो कहेंगे कि कोई व्यायाम की ज़रूरत नहीं है, आप पानी पी करके सिर्फ दौड़ लगाइए, और दौड़ लगाएंगे तो धीरे धीरे सारे कपाट खुलते जाएंगे, और जब आखिरी छोर पर पहुंचेगा, गुदा मार्ग पर पहुंचेगा, तो आपको शौच लगेगा, और जब आपको शौच लगे तो आप शौच में जाएं, और उसके बाद में आराम से बिना जोर लगाए आराम से बाद शौच को त्याग कर दें। इस प्रकार से 10 बार पानी आपको पीना है और 10 बार शौच करना है। जब आपके आंतों की गंदी एकदम साफ़ हो जाएगी तो जिस प्रकार से पानी पिएंगे उसी प्रकार का बाहर निकलेगा, तो समझिए कि आपका कायाकल्प हो चुका है। कायाकल्प इसी को कहते हैं, संघ प्रक्षालन को ही कायाकल्प कहते हैं। अगर कायाकल्प एक बार हो गया या आप कर रहे हैं तो समझो आपको नया जीवन बार बार मिल रहा है, क्योंकि बीमारी आपको आपके अंदर अगर है तो भाग जाएगी, अगर नहीं है तो उसके आने की हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ से बीमारियों को ताकत मिलता है वो जरिया एकदम आप दुरुस्त रखते हैं, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई चल नहीं सकता। जब सपोर्ट आदमी को मिलता है तभी वो ताकतवर होता है, और जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आदमी कमज़ोर होता है। तो ये विधि हो गया। इस प्रकार से करने के बाद में आप जो है कम से कम 1 घंटा के अंदर लेटरिन को रोकने के लिए आप खिचड़ी बना के खाएंगे। उसमें क्या क्या डालेंगे? चावल रहेगा और मूंग की दाल और सेंधा नमक डाल करके खिचड़ी तैयार कर लें। उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में देसी घी, गाय का घी मिले तो ठीक है, और ना भैंस का घी ले लें, और उसके बाद में घी से सान करके उसको खा लेना है। और जब उसको आप खा लेंगे तो कम से कम 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। 1 घंटा आप प्यास कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद में लेटरिन ऑटोमेटिक रुक जाएगा और आराम से जो है आपका संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन एक बात का और ध्यान दीजिए, कुछ प्रकार की बीमारी हैं, बीमार लोग हैं, रोगी हैं, वो इस क्रिया को इस प्रकार जिस प्रकार से हम बताएं वो नहीं करेंगे। और हम जो बताएं हैं, ऐसा नहीं कि हम बताएं कि आप जाके करने लगो। हम जो बताएं हैं बिना किसी विशेषज्ञ के, बिना किसी योगाचार के निर्देश में, या मतलब जो उनकी जानकारी में ही आप करें, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होने वाला है। हम तो यहाँ से आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी बात को सुन करके आप जाके करने लगे। एक बार आप किसी को गुरु आप बनाएंगे और उसके बाद उसके दिशा निर्देशन में आप करेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगा, उसके बाद आप करते रहिएगा, लोगों को करवाते रहिएगा। तो इसमें हम एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी को मिर्गी आ रहा है, कोई जो है हार्निया का पेशेंट है, किसी को उच्च रक्तचाप ज़्यादा रहता है, किसी को पेट में अल्सर है, तो ऐसे लोग जो है इस प्रक्रिया से दूरी बनाएं। उनको ऐसा नहीं करना है, उनको जो है लघु संघ प्रक्षालन करना है। लघु संघ प्रक्षालन क्या होता है कि उनको डेली जो है, जो भी हमने व्यायाम बताया है कि कम से कम 4-5 गिलास यही पानी तैयार करके डेली सुबह पिएँ, और उसके बाद में थोड़ा दौड़ लगाएं या जल्दी चलें, या व्यायाम कम से कम 4-5 बार, ऐसे 5 प्रकार के जो व्यायाम है ऑनलाइन आप देख लीजिएगा, उसको जो है कीजिए। उसके बाद में 4-5 दिन करते करते और जब आपके कपाट खुल जाएं तो फिर इसी विधि से आप जो है अपना संघ प्रक्षालन कर लें, क्योंकि अचानक करने से खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है और अभी बहुत सारी बातें इसमें बताना था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है तो आदमी सुनते सुनते बोर हो जाता है, इसलिए मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ और मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।